नमस्कार प्यारों मित्रों, लेकर आ गए हैं हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखिए दोस्तों, दिया है जे बी का भाई है। यहाँ देखेंगे जे बी का भाई है तो जे प्लस हो जाएगा। आर जो है के की पुत्री है। आर जो है के की पुत्री है। अब यहाँ से कुछ हमको मिल नहीं पा रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बी ए की पुत्री है। बी जो है ए की पुत्री है तो माइनस बी हो जाएगा। आगे है यम बी और के का पुत्र है। यम जो है पुत्र है किसका, बी और के का पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, जो छोटा था आर जो है के की पुत्री है। आर जो है के की क्या है, पुत्री है आर, तो ये माइनस हो जाएगा। आगे पूछ रहा है जे एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी जे को एम क्या कहेगा, तो ये इसकी माता जी का क्या है, भाई है, तो ये हो जाएगा जे क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों डी है, अगले में क्या है एच है। यहाँ डी से एच हो रहा है। डी कितना नंबर पे, 4, एच 8 नंबर पे, यानी प्लस कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। अगला देखेंगे जे से क्या हो जा रहा है, टी हो जा रहा है। जे 10 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है, कितना बढ़ा, +10 हुआ। इसी तरह एच से बढ़ करके कितना आएगा, एच में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एच का कितना होता है, 8 होता है, तो 8 4 12 पे एल हो जाएगा। आगे है दोस्तों एम 13 नंबर पे आता है। अब देखेंगे आप 10 जुड़ा हुआ है तो 10 क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, और जब 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 पे क्या आता है, डब्लू, यानी एल डब्लू किस में है, 3 नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है सटीक घड़ी में सुबह के 7 बजे रहे हैं, जब घड़ी शाम को 7 बजे दर्शाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी। तो दोस्तों ये घड़ी है 12 6 3 9, यहाँ पे 7 है। अब ये जो है सुबह में 7 बज रहा है, सुबह में 7, अब शाम को 7 बजने के लिए जो घंटे वाली सुई है पूरी एक चक्कर लगा लेगी। अब एक चक्कर लगाएगी कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करेंगे तो 10 और 3 जोड़ेंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 9। अब 9 जो है प्लस में है, बाहर कितना है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस -9, -9 में से +6 घटेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, -3 आ जाएगा, -3। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 9 और कितना, 3, 9 3 12, यानी 22 माइनस यहाँ पे कितना बचा है, 12। ठीक है दोस्तों, और भागा 2 गुणे 3। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 22, अब -12 भागा 2 गुणे 3, 2 से 2 छक्के 12, अब 6 का गुणा 3 में करेंगे 18 आ जाएगा, -18 निकल कर कितना आएगा दोस्तों, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान बनना है दोस्तों। अब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई हो जाएगा, यानी आपका ई निकल के आएगा। फिर जेड से कितना घटा दोस्तों, जेड से आपका -3 हुआ, -3 हो गया, -3 जेड से देखेंगे दोस्तों, देख लेते हैं। अब जेड से जो है यहाँ पे डब्लू हुआ, यानी -3, फिर डब्लू से कितना आर हुआ तो -5, फिर आर से कितना हुआ, आर से के हुआ, यानी -7। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जो है 9 हो जाएगा, 3 5 2 7 2 9 हो जाएगा। अब -9 करेंगे दोस्तों तो के में से जो है
9 घटाएंगे तो के 11 नंबर पे आता है, 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यानी बी यहाँ पे आ जाएगा बी। तो ई बी देखिए ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, तो 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो 3 से 20 हुआ है, यानी 3 का गुणा 6 में हुआ है प्लस 2 हुआ है। अगला देखेंगे दोस्तों 11 गुणे 6 प्लस 2 हुआ है, तब यहाँ क्या करेंगे 7 गुणे 6 प्लस 2 करेंगे तो 7 छक्के 42, 42 और 2 44 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 44, 44 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित निम्न आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन करना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये जो है ऊपर नीचे दोनों सेम फिगर है, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं। अब यहाँ पर भी एक दूसरे के क्या है विपरीत है, यहाँ पर भी एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये एक दूसरे क्या है विपरीत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। 15 माइनस 24, 24 की जगह क्या लेना 9, 9 कर लेंगे प्लस 63, 63 और भाग 7 गुणे 2 बराबर कितना आना चाहिए 9 की जगह 24, यानी 24 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए 7 9 63, 9 हो गया तो 15 माइनस 9 और 9 प्लस 9 दूना 18 कर लेंगे यहाँ पे। अब निकल के कितना आएगा दोस्तों 18 और 15 देखिए कितना आ जाएगा, 18 में से 9 घटेगा 9 बच जाएगा, 15 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखेंगे यहाँ दोस्तों 17 से 24 हुआ है, कितना बढ़ा 17 से 24 बढ़ा तो कितना बढ़ा 7 बढ़ गया। अब यहाँ 24 से 29 बढ़ा तो यहाँ 14 बढ़ा, 29 से 59 हुआ, 21 बढ़ा, 59 से 87 हुआ, कितना बढ़ेगा 28। ठीक है दोस्तों 28 हो गया। अब यहाँ 35 बढ़ेगा, तो 35 जब बढ़ेगा तो कितना 7 5 12 निकल के आएगा और 8 3 11 1 12, यानी 122, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 5 मित्र ABCDE उत्तर दिशा में सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। ED के निकटवर्ती दाएं हैं, यानी E जो है D के दाएं हैं, D के दाएं हैं, दाएं हो गया, ये दायां है ये बायां है। ठीक है दोस्तों, बायां निकटवर्ती है और ये सबसे बाएं हैं, ये जो है सबसे बाएं हैं, बाएं हमने लिख दिया। CA और D के बीच में है, CA और D के बीच में है C। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बचा कौन, बचा B, तो यहाँ B हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है E के निकटवर्ती दाएं कौन है, तो E के निकटवर्ती दाएं कौन है, तो B है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एल्बम्स को देखिए यहाँ से ALBUMS, ठीक है, UMWBNA हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए ए कुछ बदलाव नहीं आया है, जबकि ये यल 12 है और N 14 है, यानी 2 जुड़ गया है, +2 हुआ है,
2 हुआ है। फिर बी वैसे ही है, फिर यू में 2 जुड़ा है, डब्ल्यू आया है, फिर एम वैसे लिख दिया गया, फिर एस में 2 जोड़ा गया, यानी इस तरह से करना है। तो यानी सी एल ई भी ई आर। अब क्या करना है दोस्तों, सी ऐसे रहने देना है। अब एल बार में 2 जोड़ेंगे 14, यानी एन आ जाएगा। अब ई ऐसे लिख देना है, भी में 2 जोड़ेंगे तो 22 2 24, यानी एक्स आ जाएगा। ई ऐसे लिख देना है, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा, यानी टी ई एक्स ई एन सी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर बताना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, ई यहाँ एच के पी डब्ल्यू हुआ है। एच से के जाने के लिए +3, यानी 8 3 11 +3 हुआ है। अब यहाँ से 11 के कितना नंबर पे, 11 नंबर पे, पी 16 है, यानी +5 हुआ है, +5। पी से डब्ल्यू जाने के लिए +7, ठीक है। अब यहाँ से ए डी आई पी +3 हुआ है, डी से आई जाने के लिए +5 हुआ है, आई से पी जाने के लिए +5, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यस भी बी एच 22, यानी +3 हुआ है, 22। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे जो है 22 और 5 5 2 7, यानी +7 हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ है, +6 हुआ है, ये नहीं बैठ रहा है। अगला देख लेते हैं, ओ आर डब्ल्यू डी +3 हुआ है, +5 +7। ये जो है तीसरा नंबर आपका नहीं बैठ पा रहा है, जबकि सब बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, एक ये 9 हो गया, और ये एक 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी आपका 10 त्रिभुज बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 10 त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दी गई संख्या प्रतीक श्रेणी का संदर्भ और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक प्रतीक है, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए परसेंटेज के पहले 5 है, ये प्रतीक है, इसके बाद 3 है, ये हो जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 हो गया, और देखेंगे दोस्तों 3 हो गया। उसके बाद ये 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। फिर से देख लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रतीक है, ठीक, और देख लेते हैं दोस्तों, एक और यहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए डॉलर के पहले 5 है, उसके बाद क्या है, 7 है। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 हो जाएगा, कितना, 5 ऐसी संख्याएं हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, 5, ठीक है दोस्तों।